हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं इस समय पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। अभी इस समय जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। आपके पर्सन मुझे एरीज एनर्जी दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 4, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। केप्रिकॉन राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। एरीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि इस समय पर आपके पर्सन बहुत कल्चर, ट्रेडिशन और बहुत ज़्यादा फैमिली, बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कहीं ना कहीं सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा है जैसे कि ये इंसान होता है ना कि उसको सब कुछ चाहिए लाइफ में, बट कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जैसे होता है ना कि भाई मेरी ये वैल्यूज़ हैं, मेरे ये प्रिंसिपल्स हैं, मुझे इस तरीके से लाइफ में ये सब कुछ अचीव करना है। एक ये एनर्जी दिख रही है। बहुत हद तक ये पर्सन हो सकता है कि जैसे ऑलरेडी मैरिड हैं, या मतलब आप लोगों के बीच में अगर मान लो मैरिड नहीं है तो मतलब हो सकता है डिवोर्स वगैरह हुआ हुआ है, या विडो विडोर कुछ ऐसी एनर्जी है। तो एवरीथिंग इज ओके कि भाई हाँ, लाइफ में प्यार चाहिए, फन चाहिए, सब ठीक है। बट जब लाइफ में फैमिली की बात आ जाती है, लाइफ में मैरिज की बात आ जाती है, लाइफ में जब ये बात आती है ना कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप, तो वहाँ पर इनको अपना कल्चर, अपने रूल्स रेगुलेशंस याद आ जाते हैं। ऐसी एनर्जी है। इस समय पर अगर आप एक फैमिली हैं ऑलरेडी, तो ये पर्सन बहुत हद तक ईगो की वजह से कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। बाकी कुछ ऐसा है नहीं। या तो ईगो है, या इनके फादर हो सकते हैं जिनकी वजह से कुछ क्लैशेस वगैरह हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि ये इंसान आपको लेकर कुछ कुछ ऐसा मुझे नहीं दिखा। मुझे बस ये दिख रहा है कि हाँ, अगर कुछ ये चीज़ें हैं तो वो ईगो ज़्यादा है, गुस्सा, ईगो ये कह सकते हो। अ, ये पर्सन अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता सफ़र कर रहा है इस समय पर, ठीक है। विद द 9 ऑफ कप्स, तभी मैंने कहा ना कि मुझे कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं दिखा कि मैं कहूँ गलत ही है सारा कुछ, नहीं। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा अच्छी ऊर्जा है। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि अपनी अपनी कल्चर, अपनी सोसाइटी, इन चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा ऐसे है कि भाई हाँ, ये इनको भी नहीं हम हमारे अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी वैल्यूज़ को भी हम ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ दिख रही है।
अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये पर्सन एक सिक्योर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। मैरिज तक जाने के लिए एक इंसान को ऑब्जर्व करना होता है, एक टाइम लेना होता है, तो वो एनर्जी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें ऐसा है कि भाई कहते हैं ना, एक जैसे आपको ऑब्जर्व करना कि आप मैरिज के लिए अच्छे हो नहीं हो, आपके साथ फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा। इनका अपना भी तो एक स्टाइल होता है ना लाइफ का, भाई मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ जमेगी नहीं जमेगी, ऐसा ज़रूर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। एंड मुझे यहाँ पर द एम्peror कार्ड से बहुत हद तक मैं बोलूँ कि रिबेलियस दिख रहे हैं। कैसा रिबेलियस हो सकता है? फैमिली के आगे बात रखी है आपके बारे में, हो सकता है फैमिली में अपने फादर के सामने ये बात नहीं रख पा रहे थे, बट इन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदर वो कहते हैं ना, मोटिवेशन लेकर आए हैं कि इनको बात करनी चाहिए। एक कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग को लेकर पैशनेट होना, एक ये ऊर्जा ज़रूर दिख रही है। ठीक है, और अगर आप लोग मैरिड ही हो एक दूसरे से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू रिकनसाइल, बट कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स कंडीशन या तो इनके फादर की तरफ से है, या टर्म कंडीशन कहीं ना कहीं जो होता है ना कि भाई सोसाइटी और बड़ों की होती है, थोड़ी सी वैसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कंडीशंस के साथ ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। सोसाइटी में हो सकता है इनका बड़ा नेम फेम कुछ ऐसा है जिसको लेकर इनको लगता है कि भाई इनका नहीं है तो इनके फादर का हो सकता है, इनकी फैमिली में किसी का हो सकता है, तो वो एक चिंता आती है इनके दिमाग में। तभी ये इमोशंस को थोड़ा साइड रखते हैं और प्रैक्टिकल साइड को थोड़ा आगे रखते हैं। ठीक है, ये बहुत बार सैड होते हैं, बहुत बार मुश्किल आती है इनको, कई बार ये दूसरों में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, कई बार ये एक ऐसी ऊर्जा में आ जाते हैं जहाँ इनको लगता है कि नहीं यार, गलत हुआ, सब कुछ ठीक नहीं था, हम लोगों को ऐसे तो अलग नहीं होना चाहिए था, क्लोजर नहीं मिला, या फिर अम, इस इंसान ने गलत मुझे ट्रीट किया, या मैंने गलत उसको ट्रीट किया, या उस इंसान ने मुझ पर खाम खा का जो है ना एक डाउट किया, या मैंने उस पर डाउट किया, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये बहुत बार जो भी आप लोगों के बीच में हुआ ना उसको भूलने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ये इंसान जो है पास्ट से अपना फोकस हटाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ये इंसान जो है कोशिश करते हैं कि अब ये कभी भी जो है ना पुरानी बातों को याद करके आपके और अपने बीच में रिश्ता ख़राब नहीं करेंगे। बट ले दे के बात यही है कि एट द एंड बार बार क्लैशेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं आप दोनों के बीच में, या इस इंसान को बहुत ज़्यादा ईगो आ जाती है या दिमाग आगे आ जाता है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक जल्दबाजी में है आपको देखना या मिलना, या आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाना, आपके बारे में कोई कहीं से कुछ पता लग जाना। ठीक है, इम्पेशेंट वाली एनर्जी में। ठीक है, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग पास्ट, कि पास्ट में मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हो सकता है उसके रिगार्डिंग आपसे कुछ बात करनी है, क्योंकि उसकी उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके ऊपर किसी अपने से छोटे से नज़र रखवा रहे हैं, जैसे मान लो अपने सिबलिंग से या अपने किसी फ्रेंड से जो इनसे एज में छोटे हों, उनसे, या किसी तरीके के प्रोफेशनल से आप पर नज़र रखवाई जा रही है, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, इनको ये डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है कि भई इनको आपने छोड़ा या इनके साथ आपने जो भी किया वो ज़्यादा ठीक नहीं था। इन्हें डिसअपॉइंटमेंट है कि इन्होंने आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया है। डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इनके अंदर। ओके? विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब पछता रहे हैं। किस चीज़ के लिए पछता रहे हैं? कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया आपको कुछ भी सवाल जवाब, कुछ बताना, कुछ प्रॉमिस करना। इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस रखकर गलत किया। इन्होंने कहीं न कहीं आपको कन्फ्यूज़ रख के गलत किया। इन्होंने दूसरों की बातों को सुनकर इस रिश्ते में डिसीजंस लिए, वो गलत हो गया इनसे। ठीक है, इस समय पर ये बहुत फैंटेसी जो है ना दुनिया में है आपके साथ, नींद नहीं आ रही है इस इंसान को, ये नहीं सो पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी ही ला लैंड, अपनी ही फैंटेसी में बैठे हैं आपको लेकर। ठीक है ना, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि और उस फैंटेसी में भी स्ट्रेस है। आपके साथ नहीं होना एक स्ट्रेस है, क्योंकि वो फैंटेसी है ना, रियलिटी तो नहीं है। रियलिटी होगी या नहीं होगी का भी एक घबराहट रहता है, जब आप कितना मर्जी सोच रहे हो। अब मान लो आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपके दिमाग में ये है कि भाई मेरी तो जॉब लग रही है, मेरे को तो जॉब के लिए बुलाया गया है, पर बिहाइंड द सीन एक टेंशन है कि यार वहाँ पे 50 लोग और बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए,
कितना ही फैंटेसाइज कर लो आपकी मेरी तो जॉब लग गई, आज तो मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया, एक स्ट्रेस रहेगा कि वहाँ 50 लोग और भी आए हुए इंटरव्यू देने के लिए। कितना भी मैनिफेस्टेशन करके जा रहे हो, विजुअलाइजेशन करके जा रहे हो, कितना ही ट्रस्ट क्यों ना करके जा रहे हो, ये एक ह्यूमन नेचर है। और वही बात है कि ये फैंटेसी ज़रूर कर रहे हैं, बट एक स्ट्रेस है बिहाइंड द सीन कि भाई आप हो नहीं, या आपको खो दिया है, या ये सब कुछ ख़त्म क्यों हो गया, या ये सब कुछ कब ख़त्म होगा। ठीक है, ये एनर्जी है। We have the Four of Wands and the Hermit. बीच में फ़ोन ऑफ हो गया था, दोबारा से रीडिंग आगे बढ़ रही है। ठीक है, मेरा जो फोर ऑफ वॉन्ड्स और ना ये द हर्मिट एनर्जी को देखने का एक नज़रिया दिख रहा है ना, वो ये है कि ये इंसान आइसोलेशन में रहकर पक चुका है, एंड ये इंसान जो है लिटरली टुगेदरनेस चाह रहा है इस समय पर। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि सेंस होती है ना एक, कि इस इंसान में फ्यूचर दिखता है। ठीक है, एक अवेकनिंग होती है कि ये इंसान फ्यूचर फॉरएवर पार्टनर है, एक ये सेंस आती हुई नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि लिटरली ये इंसान जो है अभी तक अगर आपको पहचान नहीं पा रहे थे, चाहे आप इनके स्पाउस हो नहीं हो, आप इनके पार्टनर हो, आप इनकी लाइफ में एज अ फ्रेंड हो, और रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को एक, कहते हैं ना, महसूसता होना कि हाँ ये इंसान प्रॉमिसिंग है, या ये इंसान लॉयल है, या इस इंसान के साथ रहकर शायद हो सकता है लाइफ में जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रही हूँ, लाइफ का जो मेरा एक पॉज है, ये सब तलाश खत्म हो जाएगी, ये पॉज खत्म हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही डीप मीनिंग है, बट मैं शायद अपनी लैंग्वेज में समझा नहीं पा रही हूँ। जैसे कि एक इंसान की सर्च आप तक आकर खत्म हो रही है, ये मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सभी कार्ड्स के साथ मैं एक एक कार्ड और लूंगी अभी। मुझे अभी जो और राशियां नजर आई हैं दैट इज वर्गो। ठीक है, वर्गो, एरीज एंड सेजिटेरियस, ये राशियां दिखी हैं मुझे। कैप्रिकॉर्न राशि दिखी है मुझे। कैंसर राशि है यहाँ पर। कमिटेड रिलेशनशिप कहा था ना मैंने आपको, देखो हाथ पकड़ रखा है एक दूसरे का। मैंने आपको बोला था ना, या तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर का सोच रहे हैं, मैरिज का, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि एक कमिटेड रिलेशनशिप इनका है, जहाँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहाँ इनके वो प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं जाग जाते हैं। ठीक है, एंड चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो, टफ क्यों ना हो, बट इनको थोड़ा है कि वो चीज़ें गलत हैं। ठीक है, और अगर आपके साथ अभी तक ऑलरेडी कमिटेड हैं और सेपरेशन चल रहा है, तो वापस से कमिट होने के बारे में, रिकन्सिलेशन होने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, रीचिंग कंक्लूजन्स कहा था ना मैंने कि कुछ चीज़ों को लेकर या तो क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं, या क्लैरिटी आपसे चाह रहे हैं। कुछ क्लैरिटी नहीं थी, कुछ गलत इनसे डिसीजंस हुए थे, उनकी क्लैरिटी आ गई है, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, सॉलिट्यूड, माय गॉड, आप खुद देखो, मतलब सॉलिट्यूड की एनर्जी, वही अकेलापन होना, और कहीं ना कहीं ये इंसान का जो है ना बहुत ज़्यादा एक कंजस्टेड सी एनर्जी फील होना, मतलब एक हर्मिट जैसा ही एक माहौल कह लो आप। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर बिकॉज इसका, जैसे बच्चों को कहते हैं ना भाई, बच्चे मतलब ये एक ऐसी एनर्जी कि एक इंसान इतना गुम हो चुका है अपनी एनर्जी में कि सेफ फील करना, डर फील करना, नम फील करना, कुछ भी उसको फील नहीं हो रहा है अभी अभी। बस उसके अंदर एक ये है कि वो एक कंजस्टेड सी एनर्जी में आ गया है, जहां पर एक इंसान जो है ना नम है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि
एक इंसान जो है परेशान है अंदर ही अंदर और शायद बोल नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, अपनी बात रख नहीं पा रहा है, ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। इन्फेचुएशन, जैसे मैंने आपको बोला भी है कि उस इंसान को ट्रस्ट हो रहा है कि इसके साथ फ्यूचर बन सकता है, तो हो सकता है जब आपके साथ ये पर्सन मिले थे तो सिर्फ एक ऐसे, जैसे इसमें देखो इसकी आंखों में ना ऐसे दिल दिखाया गया, मतलब कि एक अट्रैक्शन थी कि अरे ये इंसान बड़ा सुंदर है, ये इंसान बड़ा अच्छा है, मुझे इस इंसान से बात करनी है, एक अट्रैक्शन थी। बट धीरे 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 जो सॉलिट्यूड की एनर्जी भी आई है ना, इस अकेलेपन में, हर्मिट में भी, इस अकेलेपन में इस इंसान को आपकी वैल्यू या आपकी तरफ से जो है ना आप क्या डिजर्व करते हैं वो समझ में आ रहा है। यहाँ पर ना मुझे बड़ी ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि बड़ा ही फ्लर्टी वाले टर्म कंडीशन के साथ ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था, बट अभी इस इंसान को आप बहुत लॉन्ग रन के लिए प्रॉमिसिंग दिख रहे हो। एंड येस, अकेलापन तो ये पर्सन फील कर रहे हैं, और इस अकेलेपन में ही उस इंसान की आंखें खुली हैं कि उसने जितने ऑप्शंस क्रिएट कर रखे थे ना वो ऑप्शन सही नहीं थे, या जितनी आपको लेकर सिर्फ एक फैंटेसी बना रखी थी कि अरे यार छोड़ यार, फिजिकल रिलेशनशिप है, बात करने को मिल रहा है, वो सब कुछ था इसके दिमाग में, या चल ठीक है यार बन जाएगा बन जाएगा, रिश्ता नहीं बनेगा तो ना सही, पर अभी उसको लग रहा है कि नहीं, उसको ये रिश्ता लॉन्ग रन के लिए चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। मैसेजेस देखें इस इंसान के क्या हैं आपके लिए। मेरा मन है चार्म्स भी देखने का, बट अभी मेरे आसपास रखे नहीं हैं, चलो कल देखेंगे, कल कोशिश करेंगे कि मैं चार्म्स लेकर रखूं पहले ही निकाल कर, फिर चार्म्स भी देखेंगे, ठीक है। No one compared to you. I have never felt for anyone the way I feel for you. I'm stalking you through social media. नजर रखी जा रही है। I'm afraid of you. डर लग रहा है इस इंसान को कि अब आप चले गए हो, कभी वापस नहीं आओगे, सब कुछ खत्म हो गया है, ये चीज़ें हैं। I miss your touch. Okay, so कहीं ना कहीं है भाई एक एनर्जी ये वाली, ठीक है। एंड ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, ये एनर्जी भाई आपके साथ एज अ, आप कह लो एज अ पार्टनर रहना चाह रहे हैं, एज अ स्पाउस रहना चाह रहे हैं, हो सकता है लिव इन वगैरह कुछ सोच रहे हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि मुझे चार्म्स का ना बॉक्स मिल गया। ठीक है, इसमें मेरा माइक का कवर भी रखा हुआ है। चलो देखते हैं क्या चार्म्स आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो ये शील्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को विद द एम्परर एनर्जी, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ कुछ तो गिफ्ट्स वगैरह कुछ तो आपको देना चाहते हैं, या आपने कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। और सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं आपके लिए, सैड सॉन्ग्स हो सकता है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि हिट करते, मतलब ये जो सॉन्ग सुनते हैं ना जब भी आपके लिए, तो ये इंसान बहुत और ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि हर एक सॉन्ग जाकर कहते हैं ना तीर की तरह लगता है, ऐसी एनर्जी है। दे वांट पीस विद यू फॉर श्योर, ये पीस चाहते हैं। और ना ये चार्म ना निकल कर आ रहा है, मैं इसको ले रही हूँ यहाँ पर, ये है लव एनर्जी, फॉर श्योर प्यार फील करते हैं आपके लिए। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्यार से आपने इनको गिफ्ट दिया था जिसको बड़े संभाल के इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब ये मत सोचना कि नेम इनिशियल भाई राशि नहीं आई तो आपका आपकी राशि रीडिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई बार बोलती हूँ मैं राशियाँ इसलिए बताती भी नहीं हूँ, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स प्रोग्रेस, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल हार्ड वर्क, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं क्लैरिटी, कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड लेना, या कहीं आपको कुछ कुछ क्लियर करना, कुछ कम्युनिकेशन आना, ठीक है। ये एनर्जी है। विद एम्प्रेस कार्ड रिकन्सिलेशन रीयूनियन दिख रहा है, और ये मैंने आई थिंक मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी कहा था कि थोड़ा समय के साथ दिख रहा है, बट हाँ रिकन्सिलेशन दिख रहा है, ठीक है। आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैं लास्ट गाइडेंस देखने वाली हूँ आपके लिए। क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। न्यू लव, एंड वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने ना इस डेक में पहली बार ये कार्ड देखा है, और मेरे सामने ये पहली बार कार्ड आया है। डरो मत, अगर आप पास्ट लाइफ में किसी और इंसान की वजह से जो है कहीं ना कहीं हर्ट हुए हुए हो, तो इस इंसान पे ट्रस्ट करने में डरो मत। या फिर अगर आपको लगता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डाउन मत करो, ठीक है। एंड जस्ट पीस, अपने साथ पीस मेंटेन करो, ये आपके लिए एनर्जी है।
एंड न्यू लव, मुझे ये भी पता नहीं क्यों, मैं ये चैनल मैसेज है मेरा कि न्यू लव से ये भी एनर्जी है कि अपनी तरफ भी प्यार कर लो, अपने आप को भी थोड़ा सा केयर कर लो, अपने लिए भी एक प्यार वाला थोड़ा सा इमोशंस ले आओ, सारा उसी के लिए है आपके पास प्यार, अपने लिए नहीं है क्या? ठीक है, उसका ध्यान रखो, अपना मतलब ध्यान रखो, अपनी सोल का ध्यान रखो, अपने लिए एक नया प्यार ढूंढो, और वो कौन है? वो आप है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।